अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रामर सिखाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे सिलसिले में हमने टेंसेस का आगाज़ किया था। आज हम थर्ड टेंस करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले कि हम इस टेंस की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो आइए ज़रा हम आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल। आइए ज़रा देखते हैं कि इसकी पहचान उर्दू में क्या होगी और इसकी पहचान इंग्लिश में क्या होगी। उर्दू में जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी ये टेंस उस बात को, उस एक्शन को आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है जिसमें माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। यानी इसमें उर्दू में आएगा चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये इसकी उर्दू में पहचान है। इंग्लिश में इसकी पहचान ये है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, या उर्दू के जिस फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएं, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। फार्मूला इसका यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड। यानी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ हैड ही इस्तेमाल। आइए ज़रा हैड को हम प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ लगा के देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैड कैसे इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, या कोई नाउन आ जाए, अहमद, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैड। हैड कंप्लीटेड द टास्क। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैड इस्तेमाल किया। इसी तरह प्लूरल के साथ भी हैड ही इस्तेमाल होगा। जैसे मैं नीचे इसके लिखता हूँ, वी, दे, यू, अहमद एंड अली। इसके लिए भी ऐसे ही होगा। हैड completed the task। आपने देखा हमने हैड के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, हैड के बाद हमने कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड इस्तेमाल की। लिहाजा सब्जेक्ट के बाद हैड इस्तेमाल होगा, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो आइए ज़रा हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर देखते हैं इसको। ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चूँकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर कंसिस्ट ओनली वन स्टेटमेंट। तो आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये फार्मूला है इसका।
सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ज़रा हम कुछ उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन करनी भी आ जाए और समझ भी आ जाए। बारिश रुक चुकी थी। द रेन हैड स्टॉप्ड। हम नाश्ता कर चुके थे। वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट। अहमद इम्तिहान पास कर चुका था। अहमद हैड पास द एग्जामिनेशन। पास द एग्जाम। एक और सेंटेंस कर लेते हैं। वो मैच जीत चुके थे। They had won the match. They had won the match. तो ये देख लिया आपने, सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट के बाद हैड इस्तेमाल किया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की। तो ये थे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें कि आम तौर पर इसके सेंटेंसेस इस तरह नहीं आते। हमने देखना है कि सेंटेंसेस इसके फिर किस तरह आते हैं। आइए ज़रा आगे चलते हैं। अगर दो काम माजी में हो रहे हों, गुजरे हुए ज़माने में, पास्ट में अगर दो काम हो रहे हों, तो हमने देखना है कि उन दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ है। अगर जो पहले काम होगा उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं एक उर्दू में सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में और फिर मैं इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। अब ये सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें डॉक्टर भी पास में आया है और पेशेंट भी जो है पास में ही मरा है। अब इसमें से देखिए कौन सा काम है जो पहले हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बाद में पहुंचा है, मरीज पहले मरा है। तो जो मरीज पहले मरा है उसका हम तर्जुमा करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इसमें मरीज़ चूँकि पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है, लिहाजा इस हिस्से का जो तर्जमा है हम पहले करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट में होगा। द पेशेंट हैड डाइड। ये हो गया इस पार्ट का। बाद में चूंकि डॉक्टर आया तो उसका हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप देखिए, हैड डाइड पास्ट परफेक्ट और केम हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो इस टेंस में सेंटेंस के आमतौर पर दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और दूसरे हिस्से में हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये क्लियर हो सके।
एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, पहले उर्दू लिखेंगे, साथ उसके इंग्लिश लिखेंगे। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी। आइए इसमें देखिए, पहले कौन सा काम हुआ है, बारिश रुकी है, ये पास्ट परफेक्ट में होगा। बाद में घर में बाद में पहुंचा हूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आइए जरा इसको पहले करते हैं। द रेन हैड स्टॉप्ड। अच्छा, मेरे घर पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड होम। ये देखिए, ये हिस्सा जो है पास्ट परफेक्ट में हो गया और ये हिस्सा इसका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे कॉलेज पहुंचने से कबल चपरासी घंटी बजा चुका था। अब इसमें घंटी उसने पहले बजाई है और हम बाद में पहुंचे हैं, तो इसका तर्जुमा आइए जरा इसमें करते हैं। द पियन हैड रंग द बेल बिफोर वी रीच्ड द कॉलेज। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं जो मैंने बनाए हैं। ये देखिए पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। ये 2 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। आइए ज़रा हम चलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम मनफी फिक्रे भी कहते हैं, ये नेगेटिव। इसमें हम इस टेंस का भी ये बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, हैड। हमने हैड के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। देखिए सब्जेक्ट, ये फार्मूला है इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वही फार्मूला होगा। हैड के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं जिनसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आइए पहले ज़रा एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में। The mother had taken tea when we reached home। जो चेंज आना है इस हिस्से में आना है। ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है, पास्ट इंडेफिनिट को हमने नहीं छेड़ना। आइए ज़रा इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसकी उर्दू लिखते हैं फिर उसको। नंबर 1, हमारे घर पहुंचने से पहले माँ चाय नहीं पी चुकी थी। ये देखिए, अब पहले हम चूंकि नहीं पी चुकी थी, ये पहला है हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा, ये पास्ट परफेक्ट में होगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आइए ज़रा, द मदर हैड नॉट टेकन टी व्हेन वी रीच्ड
होम। आइए ज़रा देखिए, ये देखिए हैड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है, तो बस ये चेंज इसमें आएगा और सेंटेंस बन जाएगा। आगे ज़रा देखते हैं, एक और एग्जांपल से हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेंटेंस है, बच्चों के स्कूल पहुंचने से कबल चौकीदार गेट बंद कर चुका था। चौकीदार ने गेट पहले बंद किया है और बच्चे बाद में पहुंचे हैं, तो लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में और इसकी पास्ट इंडेफिनिट में होगी। द गेट कीपर हैड क्लोज्ड the gate before the children reached school. reached school, इसमें देखिए ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। द गेटकीपर हैड क्लोज द गेट बिफोर द चिल्ड्रन रीच्ड स्कूल। आइए ज़रा इसी को हम करते हैं नेगेटिव में। हमने क्या करना है, नॉट लगाना है हैड के बाद। ये हमारे पास हैड है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है यानी वर्ब है, इसके दरमियान में हमने नॉट इस्तेमाल करना है। द गेटकीपर हैड नॉट क्लोज्ड the gate before the children reached school। तो देखा हमने यही चेंज किया, हमने हैड यानी हैड और वर्ब के दरमियान हमने नॉट का इजाफा किया। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस थे जो आज मैंने आपको करवाए हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रे, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, वो हमारे सवालिया फिक्रे होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आइए ज़रा इनका फार्मूला लिखते हैं। देखिए इसमें भी हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। आइए ज़रा फार्मूला लिखते हैं, ये इसका फार्मूला है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा है। आइए जरा एक सिंपल सेंटेंस से हम ट्राई करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव में। पहले मैं इसका जो है एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर हम चलते हैं उस सेंटेंस की तरफ। जैसे the players had entered the ground before the rain started। अब इसमें हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मौजूद है। जब हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैड को इस सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ऐसे आ जाएगा हैड, ये आ गया आपका, ये प्लेयर्स इसकी जगह पे आ जाएगा, द प्लेयर्स हैड द प्लेयर्स, बाकी सेंटेंस वैसा ही होगा। एंटर्ड द ग्राउंड बिफोर the rain started। before the rain started।
तो आपने देखा सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया है और हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव हो गया। आइए ज़रा उर्दू के 2 सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। क्या बारिश रुकने से पहले वो घर पहुंच चुके थे? Had they reached home before the rain started? ये देखिए आप कि इसमें जो है हमने had को स्टार्ट में लगाया है। एक और सेंटेंस करते हैं। क्या उस्ताद के क्लास में पहुंचने से पहले बच्चे काम ख़त्म कर चुके थे? Had the children finished the work before the teacher entered the class? तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, बड़े सिंपल हैं। सिर्फ आपने हैड को सेंटेंस के आगाज में लगाना है, स्टार्ट में लगाना है। आइए ज़रा हम लास्ट इसका ऑप्शन करते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन भी किया गया हो और डिनाई भी किया गया हो, इनकार भी किया गया हो। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर सेंटेंसेस करते हैं। ये इसका फार्मूला है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ जिसको हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। The boy had got the prize when his parents reached. जब लड़के के वालिदैन पहुंचे तो वो इनाम हासिल कर चुका था। आइए ज़रा इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हैड लगाना है, ये हमारा फार्मूला है। हैड के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, द बॉय सब्जेक्ट है इसमें। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, ये फार्मूले का है। नॉट प्लस आगे जो है सेंटेंस वही होगा, गॉट द प्राइज व्हेन हिज पेरेंट्स रीच्ड। ये आ गया। क्या वालिदैन के पहुंचने से पहले लड़का इनाम हासिल नहीं कर चुका था? आइए एक और सेंटेंस करते हैं जो उर्दू में लिखता हूं ताकि आपको समझ आ सके।
क्या शिकारी के आने से पहले हिरन भाग नहीं चुका था? हैड द डेयर नॉट रन अवे बिफोर द हंटर केम। ये देखिए, इसमें भी हमने हैड स्टार्ट में लगाया, डेयर इसमें सब्जेक्ट है, डेयर के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया और बाकी सेंटेंस उसी तरह। एक सेंटेंस और लिखता हूं ताकि आपको समझ आ सके। क्या इम्तिहानात शुरू होने से पहले वो अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर चुके थे? Had they not completed their preparation? Completed their preparation before the examinations started. तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आपको लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।